नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज प्रदेश का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया। 20 सालों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री की बजाय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। आज इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सर्कल न्यूज के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गुमान सिंह जी राव और पुरीजी पटेल, उनसे चर्चा करेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा, कितनी क्या प्रदेश के लोगों को इस बजट में सौगातें मिली है, किस किस वर्ग को महत्वपूर्ण सौगात मिली है, उस पर बातचीत करेंगे। गुमान सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत इस डिबेट में। पहला सवाल, किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? बजट जो प्रदेश की नई सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जो अभी जो इन्होंने लिया है, प्रभार लिया है, और अंतरिम बजट जो पेश किया है, तो यदि फौरी नजर में देखें तो बजट अच्छा है और अच्छी स्कीम्स में और अच्छी योजना में काफी बजट पास किया है। और कृषि क्षेत्र के अंदर देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, भले आप मेडिकल के क्षेत्र में देखें, तो हर क्षेत्र में जो अंतरिम बजट है वो काफी सराहनीय है। महत्वपूर्ण सौगातें क्या है, किस किस वर्ग को महत्वपूर्ण सौगातें मिली इस बजट के अंदर? अब ऐसे बजट देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि हर बालिका को पीजी तक की शिक्षा फ्री की है और पर मंथली 1000 रुपये का जो मानदेय देने का इन्होंने कहा है, ये अच्छी बात है। वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए 150 रुपया प्रति माह जो इन्होंने बढ़ाई है, ये भी सराहनीय बात, अच्छी बात है। और आईवीएस के लिए 1500 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है, ये भी अच्छी बात है। सरकार की चिरंजीवी योजना का नाम इन्होंने बदला है। अब इसमें कितना अमेंडमेंट किया है, 50-25 लाख का जो बीमा था उसमें कम किया, ज्यादा किया, वो तो बाद में आगे मालूम पड़ेगा। नाम चेंज किया है, फिर भी ठीक है, योजना बंद तो नहीं है। और दूसरे हर क्षेत्र में, जैसे कि कृषि क्षेत्र के बारे में है तो पुरी जी बताएंगे। पुरी जी से पूछे, आप कृषि क्षेत्र के किसान हैं, इनको ज्यादा मालूम है मेरे से ज्यादा। पुरी जी हमारे साथ में पुरी जी है। पुरी जी, जैसा गुमान सिंह जी ने कहा, कृषि के क्षेत्र में कितनी किसानों को सौगात दी प्रदेश की नई सरकार ने इस बजट के अंदर? देखिए, आज का जो अंतरिम बजट था, तो देखा जाए तो काफी तारीफें लोगों को द्वारा मिल रही हैं कि काफी अच्छा बजट है। अब किसानों के लिए कहा जाए तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा 2000 कोष फंड है जो किसानों के लिए की घोषणा की है भजनलाल सरकार ने। साथ ही 20,000 फार्म पाउंड बनाने के लिए सरकार ने घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है, मतलब जल संचय के लिए किसानों के लिए जो आज साल भर में एक बार लॉटरी लगती है, किसानों को फार्म पाउंड के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब उन्होंने आज घोषणा कर दी है अंतरिम बजट में कि 20,000 फार्म पाउंड बनाए जाएंगे। 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट है, फूड पार्क है, हॉर्टिकल्चर हब बनाने के लिए लेकर भी उन्होंने ये सारी घोषणाएं हुई है। साथ ही किसानों के लिए मुफ्त बीज किट है, वो अब की बार सरकार देने जा रही है। किसानों के जो बीज हैं, फसल बोते हैं, उसमें बीज की आवश्यकता होती है समय समय पे, जब अलग अलग फसलें बोते हैं, तो उसमें सरकार है जो अब किसानों को बीज है वो मुफ्त देगी। साथ ही अब की बार एक उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड बनता था, इसी तरह गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाने जा रही है सरकार। इस तरह के उन्होंने सारी चीजें, और ये प्रथम फेज में 5 लाख गोपाल है, उनको ये उनका फायदा मिलेगा, उनके परिवारों को इस कार्ड से लाभान्वित किया जाएगा। और गेहूं के लिए भी जो गेहूं है उनको प्रति क्विंटल है जो 125 रुपए है। ये तमाम सारी बात घोषणा करने की बात अंतरिम बजट में की गई है। तो कुल मिला के काफी सराहनीय लोग प्रशंसा कर रहे हैं इस बजट के बारे में, काफी अच्छा मिला जुला है जी। गुमान सिंह जी हमारे साथ में है, बातचीत करने के लिए वापस गुमान सिंह जी की तरफ रुख करते हैं। गुमान सिंह जी, युवाओं के लिए काफी कुछ नौकरियों के लिए क्या कुछ घोषणाएं इस बजट के अंदर आप देख रहे हो? क्योंकि गत जो सरकार था उसका पेपर लीक का मुद्दा इस चुनाव के अंदर छाया रहा, तो उसको किस तरह से तो इस सरकार ने क्या कुछ उसके ऊपर निर्णय लिया है सरकार ने? 70,000 नौकरियों का इन्होंने बोला है, बहुत ही अच्छी सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर 20,000 युवाओं को जो गाइड हॉस्पिटलिटी देने का इन्होंने वादा किया है, ये बहुत शानदार चीज है। 50 ओलंपिक प्लेयर तैयार करने का इन्होंने जो बजट स्वीकृत किया है, बहुत ही पहली बार मैं देख रहा हूं तो 50 प्लेयर को ओलंपिक लेवल का तैयार करना है, जिसमें गर्ल्स के लिए स्पेशली 25-25 करोड़ का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए भी शानदार काम किया। लाडो योजना में इन्होंने जिस परिवार में बच्ची पैदा होती है उस बच्ची के लिए 1 लाख का बॉन्ड देना एक मतलब अच्छा प्रयास है। मतलब बच्ची पैदा हुई में इसकी घर में लक्ष्मी आई है, तो ये भी अच्छा एक
प्रयास उन्होंने किया है। और मेट्रो, जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया, ये भी अच्छी बात आई है। ओलंपिक वाला हमने बात बताई है आपको, बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ वाली बात है। तो मातृ वंदन योजना में जो महिलाओं को प्रसव में पहले जो 5,000 देते थे, इस बार 6,000 किया है, तो ये भी एक तरह की अच्छी बजट तो अच्छा है। कुल मिला के जो अंतरिम बजट है, ये तो फुल फ्लैश बजट तो उसको कह नहीं सकते। तो अंतिम बजट जो सरकार ने लाया है, ये वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का अच्छा सराहनीय प्रयास है, महिलाओं के लिए भी अच्छा बजट है। अपने दर्शकों को समझाइए किस तरह से अंतरिम बजट है, कितने महीने के बाद वापस बजट आएगा? ये अंतरिम बजट एक प्रावधान होता है, जैसे कि अभी यदि फुल फ्लैश बजट ला नहीं सकते, इस बार ये लोकसभा के चुनाव है और चुनाव के दरमियान फिर ये अभी लग जाएगी आचार संहिता, तो इसमें फुल फ्लैश ला नहीं सकते। ये लगभग 30 जून तक का बजट है और जुलाई के बाद फिर नया फुल फ्लैश बजट आएगा, जब और क्या तस्वीरें लाते हैं। जब तक इनको भी काफी नई सरकार है, नया प्रयोग है, नई सरकार प्रयोग कर रही है, तो इसमें कहां तक वो सक्सेस होते हैं, कहां तक उनकी कोई कमियां निकलती है, जब तक फुल फ्लैश बजट आएगा तो उसमें और अपडेट करेंगे। पुरी जी की तरफ वापस रुख करते हैं। पुरी जी, अन्य वर्गों के लिए आपने जैसे किसानों की बात की, अन्य वर्गों की तरफ देखे जाए तो उन्हें कितनी क्या सौगात है इस बजट के अंदर आप देखते हो? रविंद्र जी, जिस तरह से भाजपा सरकार चुनाव में जो वादे लेकर आई थी, तो कहीं कहीं इस बजट में वो वादे की घोषणा होती दिख रही है। अब उन्होंने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उन्होंने 1,000 रुपए दे रहे थे, 1150 रुपए कर लिए। 450 रुपए में गैस का सिलेंडर है, वो दोनों देने की बात की है। उन्होंने कहा था कि हम केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करेंगे और साथ में 9 से 12 तक प्रत्येक बच्चे को 1,000 रुपए देने की भी उन्होंने इस बजट में घोषणा की। तो तमाम सारी चीजें हैं वो इस बजट में काफी हर वर्ग को छूने की उन्होंने कोशिश की है और ये कुछ महीने के लिए बजट है, तो यहाँ प्रदेशवासियों के लिए काफी राहत भरी खबर है और किसानों के लिए तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी सौगातें भी सामने आई। किसानों को इस बार बहुत बड़ी सौगातें मिली है। किसानों के लिए फार्म पाउंड हुए, गोपालन है, कृषि को लेकर है, गेहूं के लिए अतिरिक्त बोनस देना है, अपने ड्रोन होता है, ड्रोन से खेती करने के वो परीक्षण है और तमाम सारी चीजें हैं उनको लेकर बहुत सारी घोषणाएं। एक उसमें सोलर जो है संयंत्र, तो उसको लेकर 5 लाख लगेंगे सोलर राजस्थान में सतों पर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये भी बात सामने तो कही है कि अब जो सोलर जो लगाने हैं किसानों के लिए, तो ये घरों के ऊपर ये वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट भी 5 लाख ग्रामीण किसानों के लिए भी लगाने की घोषणा की है। अगले 4 वर्षों में 20,000 गांव में जल संरक्षण के भी उन्होंने जो ढांचा खड़ा करना है उन्होंने बात की है। साथ ही अब 13 जिलों की जगह 21 जिलों में भी ERCP का भी जो लाभ है, उन्होंने पहले 13 था, अब जाके 21 कर दिया गया है। और इसके साथ में बहुत जैसे 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। और इसके साथ में अब जैसे साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की भी घोषणा की है। हर जिला स्तर पर एक रोमियो स्क्वाड टीम का भी गठन किया जाएगा। देखते हैं कई तरह की बच्चियों के साथ में घटनाएं होती है, तो ऐसे आवारा लफंगे या रोमियो जो आते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार काफी विचार कर रही है और मूड में है, उन्होंने घोषणा भी की है। और साथ ही मेट्रो वगैरह ये गुमान सिंह जी ने बताई दी है और किसानों के मुफ्त बीज हैं, तमाम सारी घोषणाएं कुल मिला के काफी बजट सराहनीय और अच्छा है जी। गुमान सिंह जी की तरफ वापस शुरू करते हैं क्योंकि बजट पे चर्चा हो रही है और आज प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। गुमान सिंह जी, ERCP का मुद्दा बड़ा जोर जोर से चल रहा था चुनावों में, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, फिर अब जाके गत दिनों जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बीच में बैठक हुई। उसके बाद में अब आज बजट में 13 जिलों की जगह अब 21 जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो ये पूरी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये बहुत ही बड़ी सौगात नहीं कहना चाहिए, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पहल है। जैसे कि नर्मदा के समय हुआ था MP और गुजरात में समझौता हुआ था, जिसका 0.5% राजस्थान को फायदा मिला था। तो ये ERCP वाला बहुत ही अच्छी स्कीम्स है। और ये इतने दिन क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि MP में सरकार अलग थी, दिल्ली में सरकार अलग थी, राजस्थान में सरकार अलग थी। ये ऐसे फैसले रविंद्र जी पॉलिटिकली ज्यादा होते हैं और अब सब जगह एक ही सरकार है और बहुत जल्दी ये काम स्पीड से होगा और सराहनीय। इसके साथ में मेरी ये कहना मेरा
कि अब गुजरात में भी सरकार इनकी है, वो तो राजस्थान में भी सरकार इनकी है, तो इस माही बजाज को भी इनको थोड़ा लेना चाहिए। माही बजाज में टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, जहां वो कराड़ा डैम की समस्या थी तो वहां भी वो इरिगेटेड हो गया पूरा नर्मदा से, तो अब कराड़ा डैम की कोई टेक्निकल समस्या मिटी तो वो पानी पूरा राजस्थान को डाइवर्ट होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जालोर सूर्य को मिलता है। मारवाड़ को पूरे समस्या, हाँ, पूरे मिलते। तो अलावा आप किस तरह से इस बजट में देखते हो? अलावा कुछ अच्छी चीज है इसमें, सबसे बड़ी चीज है कि टूरिज्म को इन्होंने काफी इनका टारगेट लिया है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म और ये जो दूसरा जो ट्रेडिशनल टूरिज्म है इनकी तरफ काफी ध्यान दिया है। जैसे कि 20 ये सरकार तो धार्मिक सरकार है, धर्म के बारे में थोड़ी ज्यादा ख्याल रखती है, तो 20 मंदिरों में 315 करोड़ खर्च करने बहुत बड़ी बात है। ये 20 मंदिर शायद ये देवस्थान विभाग के ही होंगे, और कौन से होते हैं तो बाद में लिस्ट आएगी, सूची आएगी। बट इसके अलावा भी इन्होंने महाराणा राणा प्रताप टूरिज्म एक सर्किट बनाने की घोषणा की है, तो ये भी एक बहुत अच्छी सराहनीय प्रयास है। इस तरह की इन्होंने काफी काम किए। गुणवंत सिंह जी, जब सरकार बनी थी नई भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय इस बात की चर्चा थी कि अब सरकार चिरंजीवी योजना को बंद कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है, महत्वपूर्ण, आम गरीब को इस योजना का लाभ मिलता है। अब इसमें ये समझने की बात है, अपने दर्शक समझना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम दिया इसका चिरंजीवी बदल के, तो अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भी योजना से एक योजना संचालित है, तो क्या राजस्थान के नागरिकों को 2 कार्ड बनाने होंगे? नहीं, कार्ड एक ही होगा इसमें, वो एक ही लिंक करेंगे, उसका नाम चेंज किया, बाकी आयुष्मान ही है। और वही आयुष्मान जो मुख्यमंत्री नाम इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें एक समस्या ये आ रही थी कि जिसमें चिरंजीवी के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने सहूलियतें दी थी, 25 लाख और 50 लाख के बीमे इन्होंने कराने का, 10 लाख इस तरह का आयुष्मान में नहीं था। तो इन्होंने मुख्यमंत्री का नाम जोड़ के, कुछ हो सकता है राजस्थान के लिए कुछ एक्सेप्शन अपवाद के तौर पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी देवे आयुष्मान से हटके, इसलिए उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान नाम दिया है। थोड़ा हटके होगा, ये बात पक्की है, परंतु रजिस्ट्रेशन एक में ही होगा यहाँ पे। और हमारे साथ में पुरी जी, वापस पुरी जी की तरफ रुख करते हैं। पुरी जी, और किस तरह से इस बजट को देखते हैं आप? देखिए रविंद्र जी, अब एक बड़ी बात इस अंतरिम बजट में सामने आई है कि प्रत्येक संभाग में रोजगार मेला लगेगा। तो जो बेरोजगार हैं तो उन रोजगार में मेले में जाएंगे तो उन युवाओं को कोई न कोई प्रोत्साहन मिलेगा, किस प्रकार का रोजगार है, जो कैंपस है, प्लेसमेंट है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वो करवाने की घोषणा की सरकार ने। साथ ही बड़ी बात यह कह दी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएससी है, वो वार्षिक कैलेंडर जारी कर देगा, तो यानी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये पता रहेगा कि कौन सी तारीख को कौन सी परीक्षा हो रही है आयोजित। तो एक कैलेंडर से जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं, उनको ये पता चल पाएगा कि अगले मार्च में या अप्रैल में, मई में या सितंबर दिसंबर में कौन सी परीक्षा है, तो उस हिसाब से वो तैयारी अपनी करता रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात सामने आई है। साथ ही उन्होंने 70,000 पदों पर भर्ती करने की भी घोषणा कर दी है। और राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है, जो 2000 करोड़ के प्रावधान की भी उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है। और साथ में एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं कि 5 लाख जो गोपालक हैं उनको 1 लाख रुपए का ऋण है वो ब्याज मुक्त दिया जाएगा, उनको ब्याज नहीं लगेगा, मतलब ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऐसा जो देने की भी घोषणा की है। तो अगले जो 12 लाख किसानों का उच्च गुणवत्ता का जो बीज भी उन्होंने देने की बात की। ऐसे बहुत सारी तमाम सारी चीजें हैं और इस बजट में हर वर्ग को सुनने की भी कोशिश की है। जय हिंद। गुणवंत सिंह जी, क्या कुछ कहोगे वापस आपकी तरफ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक पॉइंट मेरे सामने आया, बहुत अच्छी पॉइंट आता है, बार बार जो विवाद होता है उस पॉइंट पे, उन्होंने उस योजना को वापस शुरू किया है। और कांग्रेस सरकार यदि आएगी तो हो सकता है उस योजना को बंदी कर दे, मीशा बंदी। हर आदमी, हर प्रदेशवासी, न्यू जनरेशन को एक्चुअली मालूम नहीं कि मीशा बंदी क्या होती है, उनके पेंशनर कौन है। मीशा बंदी जो 1975 में जो आपातकाल जो इंदिरा गांधी की देन थी, आपातकाल लगाया था, उसके अंदर जो भाजपा आरएसएस के लोग और देश के नागरिकों को अंदर जेल में ठोसा था, तो जेल में जो लंबे समय तक, साल 2 साल 6 महीने तक अंदर रहे, उनके लिए भाजपा सरकार ने पेंशन शुरू की थी, पहले भी की थी, और बस सरकार कांग्रेस की आई तो उन्होंने बंद कर दी थी। अब वापस उन्होंने देने की घोषणा की है, तो ये भी एक तरह की ठीक है, अपनी अपनी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो फैसले होते हैं। पुलिस को जो 200 करोड़ का जो मॉडल बनाने का जो उन्होंने घोषणा की है, सबसे अच्छा प्रयास है, और 200 करोड़ की जगह 500 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि पुलिस ही आज की तारीख में सबसे अहम चीज है प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए। खेजड़ीली में अमृता देवी विष्णु देवी जो है ना, देशी प्लांट केंद्र जो उन्होंने ये स्थापित करने की घोषणा की, ये भी बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है और अच्छी बात है, जिससे नवाचार होंगे और न्यू शोध के रास्ते खुलेंगे।
जो 100 करोड़ से, जो मैंने आपको बताया महाराणा प्रताप सर्किट हाउस गोवर्धन परिक्रमा, तो ये भी रिलीजियस काम है, धार्मिक काम है, और ये सरकार इसकी तरफ थोड़ी ज्यादा ध्यान दे रही है, देगी। तो गोवर्धन परिक्रमा के लिए 200 करोड़ का सर्किट बना रहे हैं, बहुत अच्छा, सराहनीय है, बढ़िया है। इसके अलावा भी काफी है, जैसे गुड़ और चीनी के अंदर इन्होंने टैक्सेस बंद किया है, और ये इंडस्ट्री के अंदर इको में भी इन्होंने भू कर थे, वो भी इन्होंने माफ किए। तो हो सकता है इससे भी काफी क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। तो आज की बजट चर्चा में बस इतना ही। आपके कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और हमारे जो चैनल लॉन्च हुआ कल ही सर्कल न्यूज, उसकी सदस्यता आप जरूर लें।